हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ सारा सिद्दीकी और आज मैं आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं आपको एक रोड मैप देना चाहूँगी, जिससे आप जितने आपने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, आप उसको एक पॉलिश दें। मतलब एक लास्ट टच दें अपने, जितना आपने अभी तक पढ़ा है। ना उससे ज़्यादा पढ़ें, ना उस पढ़ी हुई चीज़ों को भूल जाएँ। जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे-वैसे आपकी परेशानियाँ और बढ़ रही होंगी। आपको एंग्ज़ायटी हो रही होगी क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी अप्रोच कर रहे हैं उतनी ही तेज़ी से। तो आज मैं सिंपल आपके लिए एक आई वुड कॉल इट अ स्ट्रैटेजी और अ प्लान, जो कि मैं आई वुड कॉल इट अ लास्ट मिनट प्लान, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। काफ़ी बच्चे जो सोच रहे हैं कि अभी उनके पास 1 महीना है या वो फ़रवरी के 10-15 दिन को भी काउंट कर रहे हैं। तो आई वुड कॉल इट अ वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि अब हम सोचें, समझें कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और मतलब सब कुछ ही पढ़ने लग जाएँ या जितना पढ़ा है उसको ही भूल जाएँ। तो वो टाइम अब बचा है नहीं। आपको जितना आपने पढ़ा है उसको पॉलिश करना है, आपको जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है और उसको प्रैक्टिस करना है, पहली चीज़। फर्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे, ज़्यादा बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं, वो है कि अभी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके बैठ जाएँ। इट विल बी अ वेरी बिग मिस्टेक फ्रॉम योर साइड अगर आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू चैप्टर वाइज उठाने की कोशिश कर रहे हैं या अभी कर रहे हैं या ऐसा करने का सोच रहे हैं कि चलो अभी 10 दिन में रिवाइज कर लेता हूँ सबका सब और फिर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगा लूंगा, मेरे तो बल्ले बल्ले। बट ऐसा नहीं होने वाला है। आप पीवाईक्यू अगर उठाएंगे चैप्टर वाइज, लेट्स से आप साइंस के उठा लिया या लेट्स से आपने मैथ्स के उठाया, आप ना तो ही पूरे के पूरे पीवाईक्यूज कर पाएंगे, ना तो ही आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर पाएँगे, क्योंकि आप एक डिलेमा में जिएँगे कि यार अभी थोड़ी देर बाद कर लूँगा, अभी कर लूँगा। ये सब सोचने से बेटर है आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सैम्पल पेपर पे स्टिक करें। आपने रिवाइज़ किया, जितना आपको आता है उतना रिवाइज़ करो, सैम्पल पेपर देने बैठो। अभी पीवाईक्यू करने का चैप्टर वाइज़ बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता। इस बार के अगर जिन-जिन बच्चों ने एनालाइज़ किया हो बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस के पेपर, उनको समझ आया होगा कि एक्सक्यूज़ मी, उनको समझ आया होगा कि इस बार जो हमारे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है वो बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे। वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, कि बच्चे का कॉन्सेप्ट डीपली रूटेड है या नहीं, वहाँ उस कॉन्सेप्ट को टच करना चाहते हैं वो ये टेस्ट कर रहे हैं। इस बार वो ये टेस्ट नहीं कर रहे कि आपने कितना रटा है या आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं। आपने रिटेन तभी कर पाएंगे ऑब्वियसली जब आपको वो चीज़ें आती होंगी, पर क्या वो कॉन्सेप्ट्स आपको पता है? नहीं पता। और अभी ये टाइम नहीं है कि आप एक पूरा चैप्टर याद करें। याद करने वाला कुछ भी नहीं है। अगर तुम याद भी कर लोगे, याद करके रट के कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएगा। डेफ़िनिटली राइट? जिस बच्चे ने शुरुआत से पढ़ाई की होगी, वही बच्चा एंड में आकर वो क्या करेगा? वही समझ पाएगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि उसने वो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। पर इन सब बातों से घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम फेल करने वाले हैं, ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आज आपको बस सिंपली एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम पॉलिश करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स को। मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। कल से ही सही, जब भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं उसके नेक्स्ट डे से तो पक्का शुरू कर दीजिए। बिकॉज़ अगर आप मैं बात करूँ सैम्पल पेपर की इम्पोर्टेंस की, तो वो आपको बताएगा किस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करने हैं, किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। आपको वो जो दकियानूसी बातें हैं ना कि पीवाईक्यूज़ करने हैं, पीवाईक्यूज़ प्रीवियस ईयर के आप उठाएँ, बट ये कोई टाइम नहीं था, वो टाइम चला गया। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, राइट? तो आप सबसे पहले क्या करें, जैसे आप बोर्ड्स के एग्जामिनेशन टाइम्स क्या होते हैं, 10 से 1 बजे होता है, बट आपको 8 बजे ही उठ जाना है। 8 बजे छोड़ो, 6 बजे उठ जाओ। सुबह 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे तक रेडी हो लो, चाय, कॉफ़ी, व्हाटएवर यू लाइक, हैव इट। उसके बाद अपने बेड में पढ़ने की कोशिश मत करना। चेयर टेबल पे बैठो, डाइनिंग टेबल पे बैठो, इफ़ यू हैव योर स्टडी डेस्क, सिट ऑन दैट, बट डोंट सिट इन योर ब्लैंकेट, डोंट सिट ऑन योर बेड एंड स्टडी, प्लीज़। मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप अपने कोज़ी होके पढ़ने की कोशिश मत करिए और अपने सैम्पल पेपर को प्रॉपर्ली सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स का पेपर उठाया, ओनली गिव योरसेल्फ 2.5 आवर्स ओनली, मतलब 2.5 घंटे में आपने वो पूरा पेपर सॉल्व करना है। और ऐसे सॉल्व नहीं करना कि ये तो मुझे आता है, चलो अभी मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये मुझे आता है इसको छोड़ देता हूँ, ये तो मैं कर ही लूँगा। कैलकुलेशंस नहीं छोड़नी है, काफ़ी बच्चे कैलकुलेशन छोड़ छोड़ के आंसर्स लिखते हैं। डोंट डू दिस। आप एक स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं, डी कैप।
मतलब डी कैप इज लाइक पहले आपने डी सेक्शन किया, फिर सी सेक्शन किया, फिर ए सेक्शन किया, फिर बी सेक्शन किया, राइट? आप ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं कि मैंने डी सेक्शन पहले किया तब मेरा पेपर ज़्यादा अच्छा हुआ, या मैंने ए सेक्शन से स्टार्ट किया तो मेरा पेपर ज़्यादा अच्छा हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करने की क्षमता देता है। जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, आप डिसीजन मेकिंग पे आते हैं कि यार मैं ऐसे सॉल्व करूँ तो हो सकता है बेटर हो मेरे लिए, क्योंकि आप हैबिचुअल हो जाएंगे ना। आप जिस टाइम पे मतलब आपका एक साइकिल बन जाएगा पूरा कि आपकी आदत है यहाँ बैठ के पढ़ाई करने की, ठीक है? तो आप एक काम कर सकते हैं कि डेली एक मैथ्स का सैम्पल पेपर तो मैंडेटरी है ही है। आप सैम्पल पेपर्स उठाएं और एक सैम्पल पेपर मैथ्स का तो डेली करना है आपने। उसके बाद जिन बच्चों को एसएसटी और साइंस में बहुत प्रॉब्लम होती है, अगर एसएसटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो साइंस और एसएसटी को ऑल्टरनेटिव डेज, लेट्स से टुमारो इज मंडे, और आपने क्या किया, कल आपने एक मैथ्स का पेपर कर लिया 2.5 घंटे में, ब्रेक लो आधे घंटे का, नॉट 1 घंटे का ब्रेक लिया, साइंस का पेपर किया फॉर मंडे। वही चीज़ ट्यूजडे को करेंगे अगर, तो पहले मैथ्स का पेपर किया, 1 घंटा 2 घंटा जो ब्रेक किया उसको एनालाइज करा उस पूरे को, और फिर आपने साइंस का पेपर किया, फिर उसको किया। सबसे बड़ी गलती ये नहीं करनी है कि तुमने एनालाइज नहीं करा। एनालाइज करके अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करो, उसको एक नोटबुक में लिखो, वो टॉपिक बनाओ कि तुम्हें क्या टॉपिक पढ़ना है, और फिर वो टॉपिक पढ़ के रात को सोना है, ताकि सुबह जब तुम दोबारा सैम्पल पेपर करोगे तो तुम्हें दिक्कत ना आए उस टॉपिक में दोबारा से, जो दिक्कत तुम्हें आ रही थी प्रीवियसली। समझ आई ये चीज़? तो सबसे पहली चीज़ एनालाइज करना, रियलाइज करना भी बहुत ज़रूरी है अपनी मिस्टेक्स को। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि तुमने एग्जाम के 1-2 दिन पहले ये चीज़ें रियलाइज कर लोगे, नहीं। इट टेक्स अ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? एक टाइम फ्रेम होता है जब आप ये चीज़ें रियलाइज करते हैं और उस पे एक्ट करते हैं, उस रियलाइजेशन को समझकर उससे प्रोसेस करते हैं और फिर एक डिसीजन लेते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ मिस्टेक नोटबुक, ठीक है? तो मैं आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू मेक अ मिस्टेक नोटबुक, इट इज़ कंपल्सरी, ठीक है? और सैम्पल पेपर डेली एक मैथ्स का सॉल्व करना ही करना है, और साइंस या एसएसटी का ऑल्टरनेटिव डेज। हिंदी और इंग्लिश की मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई थिंक जिनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है, आप एग्जाम के 2-3 डेज पहले भी अगर आप बैठ रहे हैं सैम्पल पेपर लेके, तो इट्स जस्ट यू विल डू इट, राइट? बट साइंस, मैथ्स एंड एसएसटी ये थोड़े डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक पूरा टाइम फ्रेम चाहिए सब्जेक्ट को समझने के लिए। आपको इसका क्वेश्चन कैसे सेट किया गया है, क्या क्वेश्चंस आए हैं, कैसे एप्लीकेशन कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं, वो सारी चीज़। और फिर थर्ड चीज़ मैं आपको ये बोलूँगी, आपका रिवीजन प्लान स्ट्रेट होना चाहिए। जो टॉपिक मुझे नहीं आता मुझे वो पढ़ना है, और जो टॉपिक पढ़ना, ऐसा नहीं कि मतलब अब तुम्हारे पास टाइम नहीं बचे, तुम एक पूरा चैप्टर नहीं आता तुम चैप्टर पढ़ने बैठ जाओ टॉपिक के नाम पे, नहीं। तुम्हें अगर चैप्टर में से टॉपिक वीक है, टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है। अब यू डोंट हैव टू गो लाइक मुझे सब, अगर तुम्हें आता है जो चीज़, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से बढ़िया रिवीजन तो कुछ होता हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स, है ना? तो टॉपिक वाइज रिवीजन करो। मतलब टॉपिक उठाया, अच्छा ये नहीं आ रहा मुझे, एनसीईआरटी की रीडिंग मार लो। एनसीईआरटी की एक्टिविटीज जो साइंस में है वो बिल्कुल नहीं भूलनी है। मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है, दे ऑफन नेग्लेक्टेड कि नहीं यार ये तो नहीं आने वाला है, बट ऐसा नहीं होता। इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू टू गो थ्रू दोज एक्टिविटीज एज वेल, बिकॉज उसके जो क्वेश्चन होते हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब तुम्हें क्या करना है, सैम्पल पेपर करा, मिस्टेक्स रियलाइज की, उसको लिखा। अब उन मिस्टेक्स को कैसे तुम टैकल करोगे, कैसे तुम्हें अभी सॉल्व भी तो करनी है चीज़ों को, तो अब तुम उस चीज़ों को सुधारोगे कैसे? तुम्हें क्या करना है, मैं अभी यूट्यूब पे फ्राइडे से एक सीरीज लॉन्च कर रही हूँ जहाँ पे मैं टॉपिक वाइज क्लास 10th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सारे टॉपिक वाइज वीडियोस बनाने वाली हूँ। एंड आई होप मैं 31 तक वो सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम अगर मेरी या किसी और की वीडियो देखो, किसी और की वीडियो देख लो अगर तुम्हें मतलब कोई और टीचर पसंद है, कुछ भी है। बट मैं यहाँ पे एक रिविजन सीरीज लेकर आ रही हूँ जहाँ पे तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा फुल फ्लेजेड पूरा रिविजन मिलेगा। मैं पूरा रिवाइज करवाने वाली हूँ, पर वो चीज़ टॉपिक वाइज होगी। मतलब एक टॉपिक, लेट्स से 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 12 मिनट्स का एक टॉपिक। क्योंकि अभी मैं पूरी वीडियो बनाने लग जाऊंगी और तुम पूरी वीडियो 2 घंटे की देखने लग जाओगे, तो किसी का भला नहीं होने वाला है। क्योंकि 2 घंटे की वीडियो भी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बिकॉज अब यू डोंट हैव टाइम, राइट? तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर डेली अपडेट्स।
और मैं डेली डेली करके ये टॉपिक वाइज वीडियोस शेयर करने वाली हूँ। और 31st टू 3rd और 4th फरवरी तक ये सारी वीडियोस तुम्हें मिल जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस की रिविजन वीडियोस बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगी और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस रोड मैप, आई होप यू फॉलो दिस। अगर आपके पास कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी है, यूज इट, पर डिस्ट्रैक्शंस में मत जाओ। ये मत सोचो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। डोंट गो फॉर मोटिवेशनल वीडियोस, अपनी पढ़ाई पे स्टिक करें और पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, and do subscribe, like and share the link of this video, and do subscribe my channel because I'll be working hard for you guys, and you can do this to me. You can help me by subscribing the channel, right? तो आप अच्छे से रिवाइज करें चीज़ें और मैं आपको ये वीडियोस प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।